हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 फ्लो ऑफ कंट्रोल का नया टॉपिक लूप एल्स स्टेटमेंट। लूप एल्स स्टेटमेंट होता क्या है और आपको इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप फॉर लूप या वाइल लूप लिखते हो तो क्या होगा, अगर आप उस कंडीशन में कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट आता है तो वो क्या करता है, लूप से टर्मिनेट कर जाता है। लेकिन जब वाइल लूप या फॉर लूप नॉर्मली एंड होएगा, उस कंडीशन में आप एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा सकते हो। लेकिन इसका फ़ायदा हमें कब होगा, जब आप नेस्टेड लूप यूज़ कर रहे होगे। नहीं तो नॉर्मली क्या होगा, आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। अगर लूप नॉर्मली एग्जीक्यूट होता है तो जब उस सीरीज़ में यानी उस लिस्ट में या उस सीक्वेंस में सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे उस लिस्ट के, देन लास्ट सीक्वेंस के बाद वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ब्रेक स्टेटमेंट उसको नहीं मिलता है, अगर ब्रेक इफ़ कंडीशन आप यूज़ करते हो उसके अंदर और उसके अंदर क्या होती है, कंडीशन ट्रू मिल जाती है, तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, फॉर लूप को टर्मिनेट कर देगा। चेक कर लेते हैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू। यहाँ पर जो आपका एक एग्जांपल दिया है उसमें क्या है, एक ए वेरिएबल लिया है और उसको चलाया है कहाँ से, 1 से 4 तक, दैट मीन्स 3 तक चलेगा। प्रिंट कर रहा है, दैट इज़ एलिमेंट और ए की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। दैट मीन्स ए के अंदर फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या आई होगी, 1 आई होगी, उसने वो 1 प्रिंट कर दिया। 2 आई होगी, 2 प्रिंट कर दिया। 3 आई होगी, 3 प्रिंट कर दिया। ये लूप अब एंड हो गया, दैट मीन्स नॉर्मली एंड हो गया। तो अब वो किस में चलाएगा, एल्स स्टेटमेंट चलाएगा और एल्स के अंदर आपका जो भी आपने दे रखा है वो प्रिंट कर देगा, या जो भी कंडीशन दे रखी है वो एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, फॉर ए इन रेंज 1,4, दैट मीन्स कब तक चलेगा, 1 से 3 तक। इफ़ ए मॉडुलस 2, दैट मीन्स ए के अंदर जो वैल्यू आई है उसको हम चेक करेंगे 2 से डिवाइड करके, दैट मीन्स रिमाइंडर चेक करेंगे। अगर वो 0 आता है तो ब्रेक कर दे, अगर नहीं आता है तो प्रिंट कर दे किसकी, ए की वैल्यू। तो क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम लूप चला होगा, ए के अंदर वैल्यू क्या थी, 1 थी, रिमाइंडर 0 नहीं आया, उसने वो प्रिंट कर दिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो ऊपर गया तो ए के अंदर वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। उसने मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करा और इक्वल्स टू साइन हमने यूज़ करा कि चेक करा ए के अंदर जो वैल्यू आई वो 2 से डिवाइड होने के बाद 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमने ब्रेक स्टेटमेंट दिया है। जब आप ब्रेक स्टेटमेंट दोगे तो लूप से टर्मिनेट हो जाएगा, उस कंडीशन में वो एल्स स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। दैट मीन्स अगर आपका जो लूप है वो नॉर्मल ही ख़त्म हो रहा है, नॉर्मली एंड हो रहा है, तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने कंडीशन लगाकर वो ब्रेक के थ्रू आप एंड करा रहे हो तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जाम्पल 9.8 के थ्रू देखते हैं क्या पूछ रहा है। आपको एक प्रोग्राम यूज़र से इनपुट कराना है नंबर, वहाँ रिपीटिवली इनपुट कराना है, और ये प्रोग्राम कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक यूज़र 0 एंटर नहीं करता। जब 0 एंटर करेगा तो दैट मीन्स वो बाहर आ जाएगा। हमने क्या करा है, काउंट और सम की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 0 कर दिया, आंसर की वैल्यू y, दैट मीन्स जब आंसर के अंदर वैल्यू क्या है, y है, y आंसर इक्वल्स टू y, दैट मीन्स ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक आंसर के अंदर वैल्यू क्या आती रहेगी, y आती रहेगी। फर्स्ट टाइम आंसर की वैल्यू y है तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर आंसर की वैल्यू आप कुछ और कर देंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसने क्या करा, यूज़र से एक नंबर इनपुट कराया और वो किसके अंदर इनपुट करा हो गया, दैट इज़ नम के अंदर। अगर नम की वैल्यू लेस देन 0 है, दैट मीन्स माइनस में है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, नंबर एंटेड इज बिलो 0 और प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपने ब्रेक स्टेटमेंट दे रखा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेगा, जो भी आप नंबर इनपुट करा रहे हो सम के अंदर वो ऐड करता जाएगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू सम की क्या है, दैट इज़ 0, सम इक्वल्स टू सम प्लस नम, जो भी आप, और काउंटर की वैल्यू इंक्रीज करता रहेगा, दैट मीन्स काउंट की वैल्यू इंक्रीज करता रहेगा और आपको आंसर दे देगा 1 2। आपसे एक इनपुट लेगा, दैट इज़ आप दोबारा से इसको नंबर एंटर करना चाहते हो या नहीं। अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो वो किस में चलाएगा, आप एन प्रेस करते हो तो किस में चलाएगा, एल्स पार्ट में चलाएगा। एल्स में क्या करेगा, जो आपके पास वैल्यूज़ आई थी काउंट की और नंबर सम की, वो प्रिंट कर देता। इसको एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। आपसे एक वैल्यू इनपुट करा रहा है, इसको आपको समझाता भी चलता हूँ साथ में। बाय डिफ़ॉल्ट आंसर की वैल्यू क्या थी, y थी, इसलिए ये एग्जीक्यूट हुआ। अब जो भी आप नंबर इनपुट करा रहा हो किसके अंदर जा रहा है, दैट इज़ नम के अंदर जा रहा है। अब जो नम की वैल्यू है वो लेस देन 0 है, नहीं है, तो क्या करेगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस नम कर देगा। दैट मीन्स सम की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 0, 0 प्लस 3, दैट इज़ 3। वो आपसे पूछ रहा है अभी आपको नंबर ऐड करना है या नहीं करना है। मैं कहता हूँ येस।
और एंटर करता हूँ। फिर मैं यहाँ पर 6 दे देता हूँ। दैट मीन्स अब नम की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 6, और सम की वैल्यू कितनी है 3। तो वापस इसमें गया और सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज नम प्लस सम, दैट इज 3 + 6 9 हो जाएगी। और काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि अभी एक बार लूप चला था और ये दूसरी बार चल रहा है। मैं मुझसे मेरे से पूछ रहा है अब आपको एग्जीक्यूट करना है या नहीं। मैं एन प्रेस कर देता हूँ। जब मैं एन प्रेस करता हूँ तो किस पार्ट में चला जाएगा, एल्स पार्ट में चला जाएगा। यहाँ पर वो जो आपने करा था, जो आपने मैसेज दिए थे, दैट इज यू हैड एंटर्ड 2, क्योंकि काउंट की वैल्यू 2 है, नंबर सो फार, और सम क्या आ जाएगा, दैट इज 6 + 3। आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो इन्फिनाइट टाइम्स तक, जब तक आप वाई प्रेस करोगे जब तक ये चलता रहेगा। इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक बार। यहाँ मैं नंबर एक बार 5 इनपुट करता हूँ, दोबारा से पूछा येस, मैं येस करता हूँ, और आपके सब वैल्यू जो मैं करता हूँ वो -1 कर देता हूँ। अगर मैं -1 कर रहा हूँ दैट मीन्स वो क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा, टर्मिनेट कर देगा लूप को। अब क्या हुआ, आपका कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, दैट इज ये वाला, ब्रेक से पहले वाला, और सम ऑफ नंबर एंटर्ड इज 5। क्यों, क्योंकि ये आपने कहाँ पे दे रखा था, वाइल लूप से बाहर दे रखा था, और ये वाला जो स्टेटमेंट दे रखा था कहाँ दे रखा था, आपने वाइल लूप के अंदर दे रखा, वाइल लूप के एल्स में दे रखा था। तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। दैट मीन्स जब भी ब्रेक स्टेटमेंट उसको मिलेगा तो वाइल लूप से या फॉर लूप से टर्मिनेट हो जाएगा। उस कंडीशन में सिर्फ वो जो आपके प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स हो उनको एग्जीक्यूट करेगा, लूप के अंदर के एल्स के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लूप एल्स स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को रिप्लाई करने के और आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। थैंक यू।